चाहिए उसको अमेरिका खरीद रहा था, तो भारत की जरूरत तेल को लेकर थी और खुद अमेरिका चाहता था कि अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कच्चे तेल का भाव उफान पर होगा, क्योंकि भारत लगभग अपनी जरूरत का 80% तेल दुनिया के बाजार से खरीदता है और खास तौर से मिडिल ईस्ट के देशों से ज्यादा खरीदता था, जो शिफ्ट हुआ रूस की तरफ, जो अमेरिका चाहता था। यानी एक मैसेज भारत ने खुले तौर पर दे दिया कि अमेरिका अपनी लकीर बदल रहा है, भारत तो अमेरिका के साथ खड़ा था। शायद इसीलिए अभी भी यह सवाल बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें क्या ब्रिक्स सबसे बड़े और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। यह मैसेज पूरी दुनिया के उन ऑर्गेनाइजेशंस का है जिसकी कतार में अमेरिकी क्वाड भी आता है, जो उसने बनाया था चीन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ थे, भारत को बाद में शामिल किया गया। एशियान में मौजूदगी अमेरिका की और एशियान को लेकर और उन तमाम देशों को लेकर समुद्री रास्ते में एक लिहाज से चीन की घेराबंदी अमेरिका ने ही शुरू की थी, भारत साथ खड़ा था। अब यह एक व्यापक शिफ्ट नजर आ रहा है, जहां पर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होना हो, ब्रिक्स का होना हो, और इन सब के बीच खास तौर से आरसीआई यानी रशिया, चाइना और इंडिया का होना हो। तो क्या यह मैसेज अब वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक नई चुनौती के तौर पर है? यह चुनौती रशिया के हमला करने के बाद यूक्रेन के जरिए नाटो कंट्रीज पर उभरी थी। यानी दो बातें बहुत साफ है। पहली बात तो दुनिया के भीतर इस समय सबसे बड़ी हलचल है। दूसरी बड़ी बात है कि भारत का रुख क्या होगा, समूची दुनिया इसका इंतजार कर रही है। और इस रुख का मतलब यह है वो पुराने 11 बरस में भारत के प्रधानमंत्री का जो रुख अमेरिका के साथ रहा, उनके साथ रहेगा या खिलाफ रहेगा। भारत संतुलन बनाता है। भारत अपने तौर पर सबको साथ लेकर किसी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं आता है, लेकिन अमेरिका ने खुली चुनौती दी। काउंटर में भारत के विदेश मंत्रालय ने खुल्लम खुल्ला कह दिया। और संयोग ऐसा है कि जिस समय ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त भारत के विदेश मंत्री एक कल्चरल प्रोग्राम में थे, उसका नाम था सप्त सुर, 7 सुरों को लेकर। वहां तो संगीत का जिक्र होना था, परंपरा का जिक्र होना था, लेकिन वहां पर भी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक वैश्विक व्यवस्था देखने की है, ना कि कुछ देशों के दबदबे वाली। और इस कोशिश को अक्सर राजनीतिक या आर्थिक संतुलन के रूप में देखा जाना चाहिए। परंपराएं खास मायने रखती हैं, क्योंकि आखिरकार वे हमारी पहचान तय करती है। मैसेज बहुत साफ था, किसी एक देश का दबदबा अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं चलेगा। सुनिए उनकी बात। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. असल में यूरोपीय यूनियन हो या पश्चिमी देश हो या फिर नाटो कंट्रीज हो या फिर खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, और यहां तक कि चीन और रूस ही क्यों ना हो, और ईरान और पाकिस्तान ही क्यों ना हो, और मिडिल ईस्ट के तमाम देश भी क्यों ना हो, यह सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का रुख और अमेरिका और भारत जवाब एक ही है। इन 10 सवालों की पहली फहरिस्त यही कहती है, क्या अमेरिका अब आक्रामक टैरिफ नीतियों के आसरे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नियम और नियतों को भी खारिज करने मैदान में खुले तौर पर उतर चुका है और निशाने पर भारत है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या भौगोलिक राजनीतिक अव्यवस्था खास तौर से साउथ एशिया में अमेरिका पैदा करना चाह रहा है? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या अमेरिका और पश्चिमी गुट अपने फायदे के लिए रूस के साथ इस दौर में भी प्रॉक्सी वार तो नहीं कर रहे हैं, जहां वो यूक्रेन को सहलाते हैं, रूस से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और भारत जैसे देश को धमकी देते हैं? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, क्या एनर्जी को कभी जब प्रतिबंध के दायरे में लाया ही नहीं गया और अमेरिका खुद रूस से अपने सामानों की खरीद फरोख्त करता रहा, तो फिर भारत को तेल खरीदने की दिशा की जानकारी
उसने ली भी और कहा भी, फिर आज वो क्यों मुकर गया है? यह चौथा सवाल है। पांचवां सवाल, क्या इस दौर में भारत के भीतर जो रिफाइनरी थी, जिसमें रिलायंस और नियरा जो कंपनी है, उसने बाखूबी भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, विदेश नीति और रूस के साथ संबंधों का खूब लाभ लिया? क्योंकि भारत के नागरिकों को लाभ नहीं मिला कि तेल की कीमत कम हो जाए 30%। युद्ध से पहले जो तेल की कीमत थी, वही तेल की कीमत आज भी बाजार में है। तो क्या कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए यह पूरा खेल भारत सरकार ने किया? भारत के भीतर का यह सवाल है। और छठा सवाल है, भारत ने तेल इसीलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका चाहता था, और भारत जो तय प्राइस कैप था उस पर तेल खरीद रहा था, इसका कोई उल्लंघन भारत ने नहीं किया। तो क्या अमेरिका खुद नहीं चाहता तेल की कीमत बढ़े, और अब चाहता है कि इंटरनेशनली उसके टैरिफ के तले हर कोई खड़ा हो जाए, खास तौर से भारत चीन को चुनौती देने के लिए उसकी हर बात को मानने लग जाए? जी, ये छठा सवाल है। सातवां सवाल सबसे बड़ा है, क्या इस दौर में रूस के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है, क्या सबको लेकर अमेरिका या ट्रंप ने कुछ कहा है, या सिर्फ भारत को कहा है? रूस